रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड बस एक किताब नहीं है, बल्कि जिंदगी बदल देने वाला तजुर्बा है। कियोसाकी ने अपनी अनोखी परवरिश के बारे में बताया है, जिनके दो पापा थे, एक उनके अपने पिता पुअर डैड और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता रिच डैड। दोनों ही पापा अपने अपने तरीके से कामयाब थे, लेकिन पैसों के बारे में उनके अलग अलग विचारों ने कियोसाकी की आर्थिक समझ को आकार दिया। पुअर डैड पढ़े लिखे होने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। उनका मानना था कि मेहनत करो, तनख्वाह लो और जिंदगी आराम से जियो। दूसरी तरफ रिच डैड खुद के दम पर बने बिजनेसमैन थे, जो आर्थिक आजादी पर जोर देते थे। उन्होंने कियोसाकी को सिखाया कि संपत्ति होना कितना जरूरी है, ऐसे निवेश जो आपको पैसा देते हैं। इन दोनों के अलग अलग विचारों से कियोसाकी ने सीखा कि पैसों की कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। रिच डैड पुअर डैड पैसों के बारे में आम सोच को चुनौती देता है और लोगों को अलग तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। रिच डैड पुअर डैड की सबसे जरूरी सीख है पैसों की समझ। रिच डैड का मानना था कि स्कूल बच्चों को बस नौकरी करने के लिए तैयार करते हैं, दूसरों के सपनों के लिए काम करने के लिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पैसा कैसे काम करता है, इसे अपने लिए कैसे काम करवाएं, ये समझना जरूरी है। कियोसाकी ने निवेश, प्रॉपर्टी और बिजनेस बनाने के बारे में सीखा, वो चीजें जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। रिच डैड ने बताया कि आर्थिक आजादी ऐसी संपत्ति से मिलती है जो आपको बिना काम करे पैसा देती है। मतलब आप सोते रहो और आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। रिच डैड पुअर डैड लोगों को कहता है कि नौकरी करके पैसा कमाने के पुराने तरीके से बाहर निकलो और अपने लिए दौलत बनाने का रास्ता खुद बनाओ। रिच डैड पुअर डैड का एक खास कॉन्सेप्ट है संपत्ति और देनदारियों में फर्क। संपत्ति आपके पास पैसा लाती है, जबकि देनदारियां आपका पैसा ले जाती हैं। संपत्ति हो सकती है किराए का मकान, जिससे हर महीने पैसा आता है, आपका खुद का बिजनेस या शेयर जिनसे आपको डिविडेंड मिलता है। दूसरी तरफ देनदारियां वो चीजें हैं जिन पर आप पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो आपको पैसा नहीं देती, जैसे गाड़ी, बड़ा घर या महंगे गैजेट्स। बहुत से लोग देनदारियों को संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे एक बड़ा घर संपत्ति लग सकता है, लेकिन उसमें लोन की किश्त, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस का खर्चा होता है, जो आपका पैसा खाली करता है। चौथा भाग, असली दुनिया का ज्ञान सीख को अमल में लाना। रिच डैड पुअर डैड में बहुत सी प्रैक्टिकल सलाह और असली दुनिया के उदाहरण हैं। कियोसाकी अपने तजुर्बों के किस्से सुनाते हैं, कामयाबी और नाकामयाबी दोनों के, जिससे सीख समझना आसान हो जाता है। किताब कहती है कि छोटे से शुरू करो और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाओ। ये बताती है कि पैसों की समझ पर निवेश करना और दौलत बढ़ाने के मौके ढूंढना कितना जरूरी है। कियोसाकी डर पर काबू पाने और सोच समझकर रिस्क लेने पर भी जोर देते हैं। वो लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और आर्थिक आजादी के मौकों का फायदा उठाने के लिए कहते हैं। पांचवा भाग, सबके लिए एक उपयोगी गाइड। रिच डैड पुअर डैड क्यों मायने रखता है? रिच डैड पुअर डैड उन सबके लिए एक उपयोगी गाइड है जो आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये किताब पढ़ना ही चाहिए जो अपने आर्थिक भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। ये किताब उन्हें पैसों की अच्छी समझ देती है और उन्हें पैसों के बारे में सही फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। बड़ों के लिए रिच डैड पुअर डैड दौलत बनाने के बारे में एक नया नजरिया देती है। ये आम सोच को चुनौती देती है और लोगों को अपने पैसों पर कंट्रोल करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या बनना चाहते हो बिजनेसमैन, इस किताब के सिद्धांत आपको अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कुछ करने के लिए कहती है। ये याद दिलाती है कि जो भी सीखने, कुछ करने और पुरानी सोच को बदलने के लिए तैयार है, उसके लिए आर्थिक आजादी मुमकिन है।